अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शेख साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं एक जगह पे नाइट शिफ्ट जॉब करता हूँ। वहाँ पे एक आदमी आता है जो फूल तोड़ता है गार्डन में, और पूजा पाठ के वो फूल लेके जाता है। तो एक दिन मेरे से बहुत परेशान था, कह रहा था कि फूल नहीं मिलते हैं मुझे, मॉर्निंग में आता हूँ तो सब तोड़ लेते हैं। तो मैंने कहा कि आप मुझे थैली दे दीजिए तो मैं आपके लिए फूल तोड़ के रख देता हूँ, लेकिन वो जो फूल है वो पूजा में यूज़ करता है। तो क्या मैं इससे गुनाहगार बन गया या उसके शिरक में मैं भी शामिल हो गया? ज़रा इसकी वजाहत कर दे। क्या मैं तौबा करूँगा तो इसकी तौबा कबूल जाएगी इंशाल्लाह? ये हमारे एक भाई साहब हैं, इनका कहना ये है कि ये कहीं पे काम करते हैं, वहाँ पे कोई शख्स फूल लेने के लिए आता है और ये फूल पूजा पाठ के लिए होती, गालिबन मूर्ति पूजा वगैरह के लिए होती होगी। तो इनका कहना है कि ऐसा करना सही कि नहीं। गालिबन इन्होंने ऐसा कर भी दिया है, तो पूछ रहे हैं कि क्या हुक्म है, उससे तौबा करना पड़ेगा, अल्लाह माफ़ करेगा कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले उसूली तौर पर ये बात जहन में रख लें कि जो चीज़ गुनाह है और वो भी शिर्क, तो उस गुनाह को ना तो खुद करना है और ना ही किसी और की मदद करना उस गुनाह में। अल्लाह ताला ने तो एक उमूमी उसूल दिया ना कुरान में, वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, कि जो गुनाह की बात है, सरकशी की बात है, उसमें आप किसी के साथ हाथ नहीं बढ़ा सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते। तो एक आदमी मुसलमान है तो मुसलमान बनकर रहे, इस्लाम के जो तकाजे हैं उनको पूरा करे। तो एक आदमी के मुसलमान होने के लिए सबसे बड़ी शर्त ये है कि वो वाहिद रहे, वो अकीदे तौहीद पर रहे, और तौहीद के मनाफी वो कोई काम नहीं कर सकता। लोगों के साथ भलाई करना, मदद करना, इस्लाम इससे नहीं रोक सकता, चाहे कोई गैर मुस्लिम क्यों ना हो। आप उसके साथ भलाई करें, एहसान करें, हमदर्दी उसके साथ हो, हर तरीके की उसकी हेल्प करें, मदद करें। वो बीमार हो जाए आप इलाज करा दें, उसके बाद पैसे नहीं आप उसको पैसे दें, भूखा उसको आप खाना खिलाएं, ये सब कुछ करें। इस्लाम इसे बिल्कुल नहीं मना करता, ये सारी चीज़ें आप उसके साथ करें। लेकिन मजहब, अकीदा, आपका जो इस्लाम है उसमें कोई समझौता नहीं। कुरान ने बहुत साफ तौर से कहा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई इस्लाम में नहीं आना चाहता है, तलवार के जोर पे उसको इस्लाम में नहीं लाएंगे। नहीं आना चाहता, उसकी मर्जी ना है, लेकिन लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये कुरान के अल्फाज। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन। हम आपस में एक दूसरे के दीन को नहीं बांटेंगे। और असल में जो लोग दीन का बंटवारा करते हैं वो किसी भी दीन पर नहीं होते, वो किसी भी दीन पर नहीं होते, न इधर के होते ना उधर के होते हो। इसलिए आप अगर मुसलमान बनकर रहना चाहते हैं तो इस्लाम ने तो शिर्क से रोका है। अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं हो सकती, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती। तो ना तो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना है, ना अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत हो रही हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मूरत हो, चाहे वो कब्र हो, कोई भी हो। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत अगर की जा रही है, उसमें किसी भी किस्म का ताउन नहीं करना, किसी भी किस्म की मदद नहीं करनी उसमें। तो ये चीज़ें गलत हैं, इसलिए इसमें साथ नहीं देना चाहिए। अब मसला ये है कि अगर ये गलती हो गई है तो तौबा करें तो अल्लाह माफ़ करेगा कि नहीं? तो अल्लाह क्यों नहीं माफ़ करेगा? अल्लाह हर गुनाह को माफ़ करने के लिए तैयार है, आदमी सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो। वो जो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, कि अल्लाह ताला के साथ अगर कोई शिर्क करता है तो अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता है। तो बाज़ लोग इस आयत को सुन के ये मतलब निकाल लेते हैं कि अगर किसी ने शिर्क किया तो अल्लाह ताला उसको माफ़ी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर शिर्क किया और मर गया, शिर्क किया और उसी हाल में मर गया, बगैर तौबा के मर गया, तो उसकी माफ़ी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी आदमी ने शिर्क किया और इसी दुनिया में तौबा करना चाहे तो उसको भी अल्लाह नहीं माफ़ करेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बताइए, अगर कोई इस्लाम कबूल करना चाहिए कैसे कबूल करेगा? कोई शिर्क कर रहा है और वो इस्लाम में आना चाहे, कैसे आएगा इस्लाम में अगर उसकी माफ़ी नहीं है? तो ऐसा नहीं है। अगर किसी मुसलमान से शिर्क हो गया और फौरन तौबा कर ले, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला पसंद करता है ऐसे लोगों से जो अल्लाह से तौबा करते हैं। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि अगर शिर्क करके मर गया बगैर तौबा के तो उसके लिए माफ़ी नहीं है, लेकिन अभी मरा नहीं, जिंदा है। तो अगर जिंदा है तो तौबा करना चाहता है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। तौबा करे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह तौबा कबूल फरमाएगा। तो ये जो कुछ अगर आपने ऐसा किया है तो ये गलत है। इसका हल ये है कि आप पहली फुर्सत में तौबा करें। हम ये नहीं कहते हैं कि ये आपने शिर्क किया, आपने उसमें एक तरह की मदद की, वो भी अनजाने में, ना जाने में, लेकिन बहरहाल ये गलत है। अब इससे आप तौबा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।
आई+ टीवी को जरूर डोनेट करें।